वांडा विजन का एपिसोड 6 डिज्नी प्लस पर आ गया है, जिसे आप इंडिया में हॉट स्टार पर देख सकते हैं। जहां पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में बहुत सारे वियर्ड और क्रीपी सीन हैं जो हमें बहुत सारे ईस्टर एग और हिडन डिटेल्स देते हैं। तो चलिए स्पॉइलर अलर्ट्स के साथ सब पर एक एक कर बात करते हैं। आप देख रहे हैं मूवी इनसाइडर और मैं हूं मोहित। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और घंटा बजा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीक शो का सिटकॉम 90s से इंस्पायर्ड है, जहां हमें ओपनिंग क्रेडिट और सिटकॉम के फॉर्मेट से मालकम इन द मिडिल शो का रेफरेंस मिलता है, जो 2000 से 2006 के बीच 7 सीजन चला था। यहाँ तक कि शो का फॉर्मेट और कलर भी काफ़ी हद तक सेम है। साथ ही वांडा विजन का हाउस एक बार फिर चेंज हो गया है और इसका इंटीरियर मालकम इन द मिडल से सिमिलर है। तो वेस्ट व्यू में हॉलोवीन है और सब ने हॉलोवीन कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। जहाँ हम बिली को रेड कॉस्ट्यूम में देखते हैं, जो कि सेम वैसा ही होता है जब बिली विकॉन बनता है कॉमिक्स में। और यहाँ हम वांडा को 60s में आई कॉमिक्स के स्कारलेट विच के कॉस्ट्यूम में देखते हैं, जिसे वो सोकोवियन फॉर्च्यून टेलर कहती है। अब अगर कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में वांडा मानती है कि उसकी माँ एक फॉर्च्यून टेलर है, जबकि बाद में रिवील होता है कि वांडा की माँ वांडा से पहले स्कारलेट विच थी। साथ ही हम विजन को 60s में आई कॉमिक्स के विजन के कॉस्ट्यूम में देखते हैं, जिसे वो मैक्सिकन वेस्टलर कहता है। साथ ही पिएट्रो और टॉमी दोनों के हॉलोवीन कॉस्ट्यूम उनके कॉमिक्स बुक के आउटफिट पर बेस्ड हैं और दोनों के ही कॉस्ट्यूम सेम होते हैं, जैसे कि उनकी पावर। यहाँ तक कि उनका हेयर स्टाइल भी कॉमिक्स से इंस्पायर्ड होती है। बिली और टॉमी के पास डांस रिवॉल्यूशन गेम के 2 सेट हैं। अब यह क्लियर नहीं है कि यह DDR गेम का कौन सा वर्जन है, लेकिन फर्स्ट DDR गेम नॉर्थ अमेरिका में 90s के लास्ट में रिलीज हुई थी। आगे एक सीन में वांडा पिएट्रो की चाइल्डहुड फ्लैशबैक मेमोरी देखता है, जिसे पिएट्रो बताता है, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि ऐसी मेमोरी वांडा ने एक्सपेक्ट नहीं की होती और यह मेमोरी वांडा की भी नहीं होती। सो हो सकता है यह मेमोरी पिएट्रो की हो, जो कि MCU के यूनिवर्स का ना होकर फॉक्स के यूनिवर्स का हो, जिसे मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। मतलब यहाँ मल्टीवर्स कनेक्टेड हो सकता है। साथ ही वेस्ट व्यू के मूवी थिएटर पर 2 मूवी का नाम देखते हैं, जिसमें से पहला द इनक्रेडिबल होता है और दूसरा द पेरेंट ट्रैप। दोनों ही पिक्सर की मूवी है और पिक्सर मार्वल का पार्टनर भी है, तो टेक्निकली पिक्सर भी MCU के अंदर एग्जिस्ट करता है। साथ ही यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों ही मूवी सेम ईयर पर नहीं रिलीज हुई थी। जहाँ द पेरेंट ट्रैप 1998 में आई थी, तो वहीं द इनक्रेडिबल 2004 में। साथ ही इन दोनों मूवीज का कनेक्शन भी दिखता है। जहाँ द इनक्रेडिबल सुपर हीरोज की फैमिली के बारे में होता है, तो वहीं पेरेंट ट्रैप 2 खोए हुए ट्विंस के फिर से मिलने से। साथ ही दोनों ही मूवीज डिज्नी मूवीज की हैं, क्योंकि 2006 में डिज्नी ने पिक्सर को खरीद लिया था। आगे जब वांडा पिएट्रो से उसकी एसेंट के बारे में पूछती है, तो पिएट्रो क्विकली काउंटर कर वांडा से बोलता है कि तुम्हारे एसेंट को क्या हुआ। और जैसा MCU के फैंस के बीच वांडा की एसेंट जुग जैसी होती है, तो अब MCU भी इस पर फन क्रिएट कर रहा है। तो वही अमेरिकन एसेंट यहाँ वांडा नोट करती है। यहाँ यह कंफर्म हो जाता है कि क्विक सिल्वर किसी दूसरे डायमेंशन का है, जिसको MCU में डाल दिया गया है। साथ ही इवन पीटर्स, जो कि फॉक्स के एक्समैन फ्रेंचाइजी का क्विक सिल्वर है, उसका कैरेक्टर MCU के क्विक सिल्वर के कैरेक्टर से काफ़ी अलग है। जैसे कि एक्समैन फिल्म में क्विक सिल्वर का जन्म अमेरिका में हुआ होता है, तो उसकी एसेंट भी अमेरिकन होती है। आगे की सीन में पिएट्रो बोलता है शॉट लाइक अ चैम्प इन द स्ट्रीट फॉर नो रीजन। सो इसका रेफरेंस MCU की पिएट्रो की डेथ से होता है, जो कि MCU के द्वारा अब तक की गई सबसे वियर्डेस्ट चॉइस है। अब किसी बंदे को जो कि साउंड से भी तेज भागता है, उसे रेगुलर नॉन सुपर पावर्ड बुलेट से कैसे मारा जा सकता है। और पिएट्रो की पावर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम एक्समैन की मूवीज में देख सकते हैं। और इस एपिसोड में ट्विंस अपनी पावर भी डेवलप कर लेते हैं, जैसा कि पावर कॉमिक्स में उनके पास होता है। जहां टॉमी को उसकी सुपर स्पीड पावर मिल जाती है, तो एपिसोड के लास्ट में विली को उसकी सुपर पावर टेलीपैथी की, जब वह विजन को महसूस करता है, और रियलिटी रैपिंग की, जैसे वांडा के पास होती है। आगे डर्सी नोटिस करती है कि सॉर्ड और हावर्ड वेस्टव्यू में विजन को ट्रेस कर रहे हैं, न कि वांडा को, क्योंकि विजन की बॉडी वाइब्रेनियम की बनी होती है, तो वह उसकी मदद से उसको ट्रेस कर रहे होते हैं और उन्होंने इसे सभी से छुपा कर रखा है। सॉर्ड, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है और स्पेशली सेंटिनल वेपन्स को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है। साथ ही सोकोविया एकॉर्ड्स भी लागू है, तो हो सकता है कि एवेंजर्स के अपोजिट एंटी एवेंजर्स बना रहे हों। यह हो भी सकता है क्योंकि विजन की बॉडी MCU की अब तक की सबसे बड़ी सेंटिनेंट वेपन है, जिसे अल्ट्रॉन ने क्रिएट किया था। आगे जब विजन वेस्टव्यू के किनारे पहुंचता है, तो पाता है कि वहां के लोग फ्रोजन के पोजीशन में हैं, जहां एग्निस भी होती है। अब इस सीन से ऐसा लगता है कि वांडा अपनी पावर का यूज पूरे टाउन को कंट्रोल करने के लिए नहीं करती, वह वहीं अपनी पावर का फुली यूज करती है, जहां वह और उसकी फैमिली होती है।
अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि एग्निस की हॉलोवीन कॉस्ट्यूम एक विच की जैसी होती है, जिससे कि फिर से हिंट्स मिलता है कि एग्निस ही एमसीयू की अगाथा हार्कनेस है। साथ ही वह वांडा की रियलिटी को भी जानती है और उसकी लाफिंग आप गेस कर ही सकते हो। आगे की सीन में विजन एग्निस से बोलता है कि व्हाट इज एवेंजर। इससे यह पता चल जाता है कि विजन के पास वेस्ट व्यू से पहले की कोई मेमोरी नहीं है, जैसे एपिसोड 5 में उसने बोला होता है। तो यहाँ यह हो सकता है कि वांडा विजन की मेमोरी को अपनी पावर से हाइड कर दी हो, या फिर यह भी हो सकता है कि विजन के डेथ के साथ ही उसकी मेमोरी इरेज हो गई हो। अब आप इस सीन में गौर करोगे तो एग्निस जो कार ड्राइव कर रही है वो वोल्वो 9040 वैगन है, जिसे पहली बार 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे यह कंफर्म होता है कि इस एपिसोड में वेस्ट व्यू 90s पर बेस्ड है। साथ ही एग्निस के बातों पर भी डाउट होता है, जैसे कि पिछले एपिसोड में डायरेक्टली वो वांडा से पूछती है कि क्या फिर से वो स्टार्ट करे, या नॉर्म के द्वारा कोई नाम नहीं लेना, केवल हर बोलना। साथ ही अभी विच का कॉस्ट्यूम यह सभी अगाथा हार्कनेस की तरफ हिंट्स देता है, या फिर किसी और की। साथ ही यहाँ यह नोटिस करने वाली बात है कि अगर एग्निस अगाथा हार्कनेस है तो कॉमिक्स में अगाथा कभी भी विलेन नहीं थी। आगे की सीन में डॉर्सी पाती है कि मोनिका का डीएनए स्ट्रक्चर वेस्टव्यू में आने और जाने से 2 बार चेंज हो गया है। और यह सीन मोनिका के फ्यूचर की तरफ हिंट्स देती है, जो कि फोटोन से है। साथ ही जब मोनिका का डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो जो लोग वेस्टव्यू हेक्स में है उनकी भी तो डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हुई होगी। अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हेक्स के अंदर के लोगों में क्या डिफरेंस आती है। कहीं यह सब म्यूटेंट्स की ओरिजिन तो नहीं, क्योंकि वांडा और पिएट्रो की पावर कॉस्मिक माइंड स्टोन से मिली होती है, और जितने भी लोग हेक्स के अंदर हैं उन पर भी वांडा के द्वारा कॉस्मिक पावर मैजिक के रूप में होता है। सो हो सकता है हेक्स से बाहर निकलने के बाद सबके पास कुछ पावर हो जो एमसीयू में म्यूटेंट्स को एस्टेब्लिश करे। साथ ही कॉमिक्स हाउस ऑफ एम, जिस पर वांडा विजन बेस्ट लगती है, उसमें एक टाइम पर वांडा नो मोर म्यूटेंट्स बोल सभी म्यूटेंट्स को खत्म कर देती है। तो यहाँ शायद उसका उल्टा ही वांडा ही सभी म्यूटेंट्स को एमसीयू में लाए। तो यहाँ इस एपिसोड में जब विजन वेस्टव्यू से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि बिना वेस्टव्यू हेक्स के विजन जिंदा नहीं रह सकता। तो सेम ऐसा ही कुछ शायद पिएट्रो के साथ भी हो, क्योंकि वह भी एमसीयू में मर चुका है। और एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि वांडा अपनी पावर से वेस्टव्यू का साइज बढ़ा रही है, जिसमें सॉर्ड के मिलिट्री बेस, उसके व्हीकल्स और उसके एजेंट हेक्स के अंदर आकर सर्कस कैंप, आइसक्रीम वैन और क्लाउन्स में चेंज हो जाते हैं। साथ ही डर्सी बेचारी भी हेक्स के अंदर फंस जाती है। अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उसके साथ क्या होता है। तो यहाँ कॉमिक्स का एक रेफरेंस मिलता है। हम एपिसोड में देखते हैं कि सॉर्ड का बेस कैंप सर्कस में चेंज हो जाता है, तो वही कॉमिक्स में एक बार स्कारलेट विच, क्विकसिल्वर और हॉकआई सर्कस ज्वाइन करते हैं। साथ ही अगर पिछले एपिसोड 4 में डर्सी की एंट्री इस सीरीज में आपको याद हो तो वहाँ वैन में डर्सी बोलती है द फुल क्लाउन कार, और वहीं हम सॉर्ड के कैंप में 22 लिखा हुआ भी देखते हैं। तो एवेंजर वॉल्यूम 1 इशू 22 वही कॉमिक्स होती है जिसमें वांडा और पिएट्रो सर्कस ज्वाइन करते हैं। तो ये रही हिडन डिटेल्स वांडा विजन के एपिसोड से। अगर मेरे से कुछ मिस हुआ हो तो आप कमेंट्स में बताएं। साथ ही आप अपना स्कोर भी बताएं कि आपको कितना पता था। साथ ही अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।